फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय कविता में आप सबका वेलकम है। देख सकते हैं मैं पिछले टॉपिक में क्या करवाया था पिछले क्लास में, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाभ और हानि। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसका फॉर्मूलाज बताया था मैंने। ठीक है, क्या क्या यूजेस होता है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर्मूलाज देख सकते हैं। मैंने ये सब फॉर्मूलाज बताए थे, SP, CP, प्रॉफिट लॉस, लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, मैंने सारा कुछ बताया था। तो आइए आज देखते हैं CP क्या होता है। CP किसे बोल सकते हैं हम लोग। CP का मीन्स होता है क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस जानते क्या होता है, जिस पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पे किसी वस्तु को परचेस किया जाता है, खरीदा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, CP। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे चलते हैं SP। SP क्या होता है, SP का मीन्स होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या बोलते हैं SP का मूल्य से, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या होता है, जिस मूल्य पे उसे बेचा जाता है, जिस मूल्य पे उसे बेचा जाता है उसे क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, SP। ठीक है, अब SP हो गया। अब देखते हैं प्रॉफिट किसे बोलते हैं। प्रॉफिट का मीन्स क्या होता है, लाभ जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, कम रुपए में खरीदे हैं और अधिक रुपए में बेचे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, लाभ हो रहा है मेरा। जैसे मान लीजिए हम 50 रुपीज़ का एक पेन परचेज़ किए हैं, दुकान से हम लोग 50 रुपीज़ का पेन परचेज़ किए हैं और उसको हम लोग बेच रहे हैं 100 रुपीज़ में। ठीक है, 50 रुपीज़ का परचेज़ कर लिए हैं पेन और उसको 100 रुपीज़ में, मीन्स कम प्राइस में हम लोग उसको परचेज़ किए, और लेकिन हम लोग जब सेल करते टाइम हम लोग ज़्यादा प्राइस पे हम उसको सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा मेरा, ये प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब लॉस देखते हैं। लॉस मीन्स क्या होता है, लॉस मीन्स होता है हानि। ठीक है, ज़्यादा रुपए में खरीदे हैं और कम रुपए में बेचे हैं उसको। ज़्यादा प्राइस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज़ किए हैं उस चीज़ को। ठीक है, और कम रुपए में बेचे हैं, तो उस केस में क्या होगा, लॉस हो रहा है। मीन्स मान लीजिए 80 रुपीज़ में हम लोग क्या किए हैं, 80 रुपीज़ में ख़रीदे हैं उसको, लेकिन हम लोग जब बेच रहे हैं उसको, हम लोग बेच रहे हैं तो 50 रुपीज़ में बेच रहे हैं। 80 रुपीज़ में हम लोग ख़रीदे हैं और बेचते टाइम हम लोग 50 रुपीज़ में बेच रहे हैं, मतलब ज़्यादा खरीद के हम लोग कम रेट पे उसको बेच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो लॉस हो रहा है मेरा। ठीक है, समझ आया बात को, प्रॉफिट समझ आया, लॉस समझ में आया आपको, समझ गए। मीन्स देखिए, फिर से मैं बता रही हूँ, प्रॉफिट का मीन्स होता है ज़्यादा रेट पे हम लोग परचेज़ किए हैं, जैसे 50 रुपीज़ में ही सोच लीजिए, या फिर 100 रुपीज़ में सोचिए, हम लोग उसको कम कम रुपए में जैसे खरीदे और अधिक रुपए में बेच रहे हैं, कम प्राइस पे खरीदे उसको, उस चीज़ को। ठीक है, कम प्राइस पे हम लोग ख़रीद रहे हैं, जैसे हर रेट में ही ख़रीद लिए हैं कोई एक पेन मान लीजिए, लेकिन सेल करते टाइम हम लोग उसको कितना में सेल किए, 180 में ही सेल किए। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज़ 100 में परचेज़ किए हैं, 180 में हम लोग सेल कर दे रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है उस केस में हम लोगों का। अब लॉस देखते हैं, लॉस क्या होता है। लॉस का मीन्स होता है हानि। ठीक है, जैसे ज़्यादा रुपए में हम लोग परचेज़ किए और कम रुपए में बेचे हैं, तो क्या हो जाता है उस केस में, हानि। जैसे ज़्यादा रुपए में हम लोग मान लेते हैं 80 रुपीज़ में हम लोग परचेज़ किए हैं, लेकिन बेचते टाइम हम लोग 20 में बेच रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा रेट पे हम लोग परचेज़ कर लिए, कम रेट पे बेच रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है मेरा, हानि, लॉस। ठीक है, अब देखते हैं वही चीज़ है। और अगर देखिए SP माइनस CP, जैसे हम लोग 100 रुपीज़ में परचेज़ किए हैं। ठीक है, 100 रुपये में परचेज़ किए हैं, 150 में सेल करे, तो क्या होगा, 50 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट हो जाएगा मेरा। ठीक है, समझ आ रहा है। 100 रुपीज़ में परचेज़ किए, 150 में सेल किए, तो 50 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जैसे CP मान लीजिए मेरा 100 रुपीज़ है, वो 50 है SP, इतना में हम लोग परचेज़ किए, इतना में सेल कर रहे हैं, तो 50 रुपीज़ मेरा लॉस पे जाएगा। ठीक है, अब
इस केसेस में देखते हैं अगर सीपी और एसपी अगर बराबर रहे, मेरा 50 रुपीज़ में ही हम लोग परचेस कर लिए और 50 रुपीज़ में ही सेल करे, उसमें ज़ीरो, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ आया आपको मेरा ये जो मैंने समझाया? आई होप कि आपको समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें मेरे इस चैनल को। थैंक यू।